ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्त्वार्थसूत्रकर्तारम् गृह्यपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 9वें अधिकार पर चर्चा प्रारंभ की है हमने, जिसमें ध्यान के कितने भेद प्रभेद होते हैं, गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में ध्यानों का विभाजन किया है, तो उसकी चर्चा हमने प्रारंभ की है। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान किसे कहते हैं? हाँ, चलिए बताइए, बताओ बेटा। दीदी, ध्यान तब उसे कहते हैं कि जो उत्तम सैनन वाले के अंतर्मुहूर्त तक एकाग्रता पूर्वक चिंता का निरोध, वह ध्यान तप है। हाँ, बराबर। और कितनी परिभाषा आपने बताई, जिसमें है ना मेरा अपनापन हो, है ना, वही ध्यान है ना। आत्मा में अपनापन हो, उसे ही क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। और ध्यान की परिभाषा वो तुम उत्कृष्ट परिभाषा है, याद है आपको? आप याद कर लेना, नहीं तो अपन इसको याद करेंगे। माँ चिट्ठम माँ जंपम, याद है आपको? द्रव्य संग्रह की गाथा। अभी अपन याद करेंगे उसको, है ना। लिख लेना तुम लोग, द्रव्य संग्रह में लास्ट में वो गाथा है, आप सब लोग लिख लेना अपने पास, बिल्कुल। वो अभी रोज रोज बोलेंगे तो अपने को कैसा है, याद हो जाएगी। तो वहाँ कहते माँ चिट्ठम माँ जंप माँ चित्तव कि विजैन होई थीरो अप्पा अपमही हो इनमेव परम हवे जाणम, है ना। उसे ध्यान कहते हैं। कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी बोलो मत, कुछ भी सोचो मत, बस आत्मा को आत्मा में स्थिर रखो, उसी का नाम कैसा है? ध्यान कहा गया है। अब ध्यान के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से? हाँ, स्वस्तिका बताइए, ध्यान के कितने भेद होते, कौन कौन से? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान, ये ध्यान, चार प्रकार हाँ, होते हैं ध्यान के 4 प्रकार। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि उन ध्यानों में आर्त ध्यान किसे कहते हैं? हाँ, अदिति बताइए, आर्त ध्यान किसे कहते हैं? दीदी, आर्त ध्यान में जो आर्त शब्द है उसका अर्थ है दुख, मतलब दुख का अनुभव करना, उसे ही, और उसके चिंतन को रोकना नहीं। हाँ, बार बार दुख के अनुभव मतलब का ही रुक जाना, करना। उसके चिंतन में रुक जाना, दुख के चिंतन में रुक जाना, हाँ, उसका नाम ही आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान है। और रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? हाँ, अणिमा बताइए। रौद्र ध्यान का अर्थ निर्दयता और क्रूरता है। ऐसे खोटे परिणामों के निमित्त से जो ध्यान होता है वह रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान है। और धर्म ध्यान किसे कहते हैं? श्रेया बताइए, धर्म ध्यान, इस चारों की परिभाषा याद होनी चाहिए, है ना। धर्म ध्यान शुभ राग और सदाचरण का पोषक, वह अरिहंत आदि के स्वरूप में चिंतन का रुकना, उसे धर्म ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान कहते हैं, बराबर। और शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं? राजी बताइए, शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं?
दीदी शुक्ल का अर्थ होता है स्वच्छ, और इसका मतलब है कि निकषाय भावों से किसी एक पदार्थ पर चित्त का लगाना, वह शुक्ल ध्यान है। जहाँ परिणाम उज्जवल, शुद्ध, पवित्र, निर्मल होते हैं, वही शुक्ल ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान और ये कहते हैं। मात्रा भी चौथे काल में होता है। हाँ, पंचम काल में ये ध्यान होता नहीं है। बिल्कुल। अब इन चारों ध्यानों में प्रशस्त कौन से और अप्रशस्त कौन से हैं? हाँ बताइए बेटा। दीदी चारों ध्यानों में से धर्म ध्यान और जो शुक्ल ध्यान है ये प्रशस्त ध्यान है, और ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अप्रशस्त ध्यान है। हाँ, ये आर्त रौद्र ध्यान को अप्रशस्त ध्यान क्यों कहा है? हाँ अनुज्ञा बताइए। यदि पापाश्रय संसार के कारण होने से इन्हें अप्रशस्त कहा है। अप्रशस्त कहा है। और धर्म शुक्ल ध्यान को प्रशस्त क्यों कहा है? कर्मों का क्षय करने में समर्थ होने से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्रशस्त कहा है। बहुत बढ़िया। साक्षात मोक्ष के कारण कौन सा ध्यान है? साक्षात मोक्ष का कारण कौन सा ध्यान है, बताओ। दीदी साक्षात मोक्ष का कारण शुक्ल ध्यान है। हाँ, और परंपरा मुक्ति का कारण कौन है? धर्म ध्यान परंपरा मुक्ति का कारण। बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। अब आर्त ध्यान के कितने भेद हैं? आर्त ध्यान के कितने भेद हैं? चलो राजी बताइए। दीदी आर्त ध्यान के 4 भेद हैं। इसमें अमनोज्ञ पदार्थ के प्राप्त होने पर, मतलब अनिष्ट के संयोग होने पर, हाँ हाँ, फिर इष्ट के वियोग होने पर, हाँ, और वेदना जन्य और निदान जन्य, है ना। ये 4 भेद किसे हैं? इसके होते हैं। वेदना जन्य, इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग। तो इष्ट का वियोग आर्त ध्यान किसे कहते हैं? इष्ट के वियोग आर्त ध्यान किसे कहते हैं? हाँ श्रेया बताइए। जैसे स्त्री पुरुष आदि इष्ट हाँ, पदार्थों का हाँ, वियोग होने पर हाँ, उनके संयोग के लिए बार बार चिंतन करना, हाँ, उसे इष्ट वियोग आर्त ध्यान कहते हैं। बराबर, बिल्कुल, है ना। स्त्री हो, पुत्र हो, माता हो, पिता हो, जिनका वियोग हो जाए लोग पागल हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, है ना। बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? तीव्र आर्त ध्यान के लक्षण, कि जो आया है उसको एक न एक दिन जाना है। अगर जिसने ये बात पढ़ ली तो उसको दुख होगा ही नहीं, न तो अपने जाने का दुख है, न किसी इष्ट के वियोग का कैसा है उसको दुख होने वाला है। अनंत भाव में अनंत बार दादा दादी मिले हैं, अनंत भाव में अनंत बार माता पिता मिले। कोई नवीन संयोग हुआ है? यहाँ नवीन संयोग अपने को हुआ है? ये कोई नवीन संयोग हुआ हो? अनंत बार अपने तो अष्टपाउड़ में कि तूने इष्ट के वियोग में इतना रुदन किया है, इतने आंसू बहाए हैं कि समुद्र के समुद्र भर जाए, क्योंकि अनादि का है ना जीव। तो बोले समुद्र के समुद्र भर जाए, बोले इतना तूने रुदन किया, इतने तूने आंसू यहाँ पर बहाए हैं। इसलिए इष्ट के वियोग हो भी जाए और उसका विचार नहीं करना, जो संयोग है उसका नहीं। अगर हम उसका विचार करते हैं तो वो आर्त ध्यान में आता है, और ये नरक निगोद का कारण है। बस बिल्कुल, जो आया है उसको एक न एक दिन जाना है, बस बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं 33 अपन आज पढ़ेंगे। निदानम च, पढ़ लीजिए एक बार। अब कहते च मतलब और, है ना। च शब्द क्यों लगाया है? क्योंकि इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा जनन तो आर्त ध्यान नहीं है। निदान नाम का चौथा भी आर्त ध्यान है, मतलब और भी हैं आर्त ध्यान के भेद। हाँ, इसको बताने के लिए च शब्द कहा है। निदान, निदान नाम के आर्त ध्यान किसे कहते हैं? भविष्य में भोगों की इच्छा करना, है ना। अब चिंता करता है बुढ़ापे में मेरी सेवा कौन करेगा। अरे कोई ज़रूरी है बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा? अब संजीव गोदादी चले गए, हाँ, कोई ज़रूरी है हाँ? कि बुढ़ापा आएगा?
तो अभी जवानी का तो अभी विचार कर, है ना। जवानी में बुढ़ापे का विचार करते, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, बिल्कुल, है ना। और इस शरीर की कोई सेवा करे चाहे नहीं करे, है ना। मेरे अनंत गुणों में कोई कमी आने वाली नहीं है, मैं तो झोंका त्यों भरपूर तत्व हूँ। तो इस प्रकार आगामी काल संबंधी विषयों की प्राप्ति को चित्त में तल्लीन करना। अब इतने सारे भोग मुझे मिलेंगे, अब मैं मरकर यहाँ से कहाँ जाऊँगा, अब मुझे ये भोग भोगने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है ना। इस प्रकार तो परिणाम तेरा भविष्य है। तो परिणाम अच्छे कर तो सहयोग सब अच्छे ही मिलेंगे, बिल्कुल। तो इस प्रकार भूत भूलने लायक है, भविष्य अनिश्चित है ना। विचार करना, कमठ पारसनाथ, है ना, कितना शुभम चक्रवर्ती ने उसने किया था ना, रसोइये ने निदान बंद कैसा है किया था, है ना। ठीक है, अभी तो तुमने कहा है जिस दिन मैं पावरफुल होऊंगा ना तो फिर बदला आपसे लूँगा ये। तो इस प्रकार से ये द्रौपदी थी ना, इसको पंच भरतारी कहते थे। अपने में नहीं कहते हैं बेटा, कि उसके 5 पति थे, अपने में नहीं कहते, अपने में तो सती थी वो। अपने तो ऐसा है कि जब वो अर्जुन के गले में वरमाला डाल रही थी तब वो क्या है, माला उसकी टूट गई, तो 5 ये भाई बैठे थे तो उनके पास गिर गए, इसलिए उन लोगों ने उसका नाम पंचभरतारी रख दिया कि कैसी है, पंचभरतारी थी, है ना। और फिर के पंचभरतारी का पूर्व भाव में एक वेश्या का भाव भी था उसका बेटा, है ना। बाद में तो फिर उसने आर्य का पद धारण कर लिया था। तो अपन कैसे कह सकते हैं आज का रावण कल का सिद्ध होगा। वर्तमान परिणाम के भरोसे से किसी की इमेज नहीं बनाना कि अरे इसने ऐसे परिणाम किए तो देखो कैसा क्या होगा, कुछ नहीं। परिणाम बदल भी जाते हैं, है ना। आज हाँ पलट गया मैं तो जो का त्यों रह गया, बिल्कुल। परिणाम तो कैसे पलट जाते हैं, इसलिए किसी के बारे में ऐसी इमेज नहीं बनाना। और परिणाम बेटा एक जैसे रहते कहाँ हैं, है ना। बताओ, रावण सिद्ध होगा, वो कैसा काम किया था, पापी से नहीं करो, है ना। बुराइयों से नहीं डरना, बुरे काम से डरना, है ना। पापी से घृणा मत करो, पाप से। और कभी बुराइयों से नहीं, बुराइयाँ तो बेटा राग द्वेष के वसीभूत होकर सब लोग करेंगे, इससे बुराइयों से कभी नहीं डरना। भैया आपका अच्छा कर दिया तो ठीक है, अभी आपको स्कूल जाने के लिए मना कर दिया, दीदी बुरी है, इनको मैंने परमिशन देते हैं, दीदी बहुत अच्छी है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हम डरते थोड़ी हैं, बिल्कुल बुराइयों से नहीं डरते हैं, बुरे काम से डरेंगे हम, बस बिल्कुल। आप लोग भी बुराइयाँ, आप तो अपने ट्रस्ट से बंधे हुए हो ना, मैं विद्या निकेतन से बंधी हुई, उसके हित में काम करूँगी, कोई व्यक्ति विशेष के हित में तो काम करूँगी नहीं, एक एक लड़की के हित में तो काम नहीं करूँगी, है ना। जो यहाँ का हित में सबके लिए हो उसके लिए काम करूँगी मैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये आगामी काल में विशेष संबंधी प्राप्ति में चित्त को तल्लीन करना निदान नाम का किस्सा है। अनिदान बांधना ही नहीं, बिल्कुल जो होना है सो निश्चित है, ज्ञानी ने गाया है, बिल्कुल। अब निदान नाम का आर्त ध्यान का स्वरूप क्या है, संकल्प का निरंतर चिंता करना, है ना। भावलिंगी संतों को कभी निदान बंद नहीं होता है ना। तो संकल्प का निरंतर चिंतन करना, संकल्प विकल्प बस उसी के बारे में कैसा है सोचते रहना, तो वो कैसा है निदान बंद है, बिल्कुल। अब कैसे, अब एक थी, हम जब पढ़ते थे स्कूल में, बोले हे भगवान तुम हमको जैनी मत बनाना ना, ये मत खाओ वो मत खाओ, है ना। इतने कठिन इनके नियम है, भगवान जैनी मत बनाना, मैं कभी बनोगे ही नहीं तुम है ना, बनोगे नहीं, तुमको ऐसा भाव मिलने वाला ही नहीं है जैनी का, बिल्कुल, है ना। अपन तो खूब गर्व होना चाहिए। अभी एक वीडियो आया है मेरे पास, मंदिर क्यों जाना चाहिए, अभी आपको सैटरडे को दिखाएंगे, वो किसका आया है। हाँ वो मैंने पूरा सुना नहीं अभी, उसने क्या कहा है, मैंने उसमें कर लिया, सेव कर देती हूँ जो आपको बताने के लिए होता है ना, फिर निकिता को भेज देती। हाँ पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, तो उन्होंने बताया था कि जो राधा शेनी का जो पुत्र था कुणिक, हाँ कुणाल, हाँ उसको एक लड़की पे वो रिझ गया हो गया था और उसकी शादी होने वाली थी, तो उस जबरदस्ती उसे ले गया जंगलों के बीच में और फिर उसने काट दिया उसका गला। फिर एक मुनिराज को देखा उसने, तो क्या कि मैं इसका गला काटना सुखी नहीं, लेकिन मुनिराज कितने सुखी।
फिर वो व्यंतर बनी तो उसमें तो निदान पाना था कि अब शुद्ध स्वर करो। हाँ, इतने मोटे मोटे उसने वो कील बरसाए, कीड़े भर कीड़े दिए और मच्छर भर दिए उनके शरीर में। ऐसा, हाँ, बराबर। व्यंतर तो थे। व्यंतर थी। तो इस प्रकार से है ना, कभी आर्त करना ही नहीं। बदले की भावना जंगली न्याय है। अगर बदले की भावना हो तो कैसा न्याय तो है, लेकिन कैसा है, जंगली न्याय है। बदला क्या, वे अपने कर्म का उदय है ना। विचार किया ना सीता जी ने, है ना, रामचंद्र से बदला लेने की नहीं सोचा, है ना। क्या विचार किया, मेरे ही कर्म का उदय है जिसके कारण रामचंद्र जी नहीं छोड़ा, है ना। मेरे कर्मों ने मुझे जंगल में छोड़ा है, इसलिए मैं कर्मों को नहीं छोड़ूंगी। रामचंद्र जी को तो माफ़ कर दिया, लेकिन कर्मों को मैं नहीं छोड़ूंगी। अब यहाँ ये कहते हैं अब आर्त ध्यान, है ना, गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य में कि आर्त ध्यान पहले से चौथे गुणस्थान में मतलब कहाँ कहाँ रहता है, उसकी चर्चा करते हैं कि आर्त ध्यान कौन कौन से गुणस्थान तक रहता है। तद्विरत देश विरत प्रमथ संयतानाम पढ़िए एक बार फिर से पढ़िए। हाँ चलो पलक पढ़ो। तद्विरत देश विरत प्रमथ संयता नाम। हाँ स्वस्तिका पढ़ो बेटा। तद्व्रत देश व्रत प्रमथ संयत नाम। संयता नाम, है ना। देखो इसमें संधि विच्छेद कहाँ पर होगा, तद और अविरत हो जाएगा वहाँ पर, है ना। वहाँ पर उसका संधि विच्छेद होगा। तो तद मतलब वह मतलब कौन, बोले आर्त ध्यान की चर्चा चल रही है। तो आर्त ध्यान है ना, अविरत मतलब कौन सा गुणस्थान, चौथा गुणस्थान है बिल्कुल। देश विरत कौन सा गुणस्थान, और प्रमथ संयत छठवां गुणस्थान है बिल्कुल ना। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं यह आर्त ध्यान कौन से गुणस्थान तक रहता है, बोले मुनिराजों को भी रहता है। बोले मुनिराजों को कौन सा आर्त ध्यान रहता होगा, तो यह आर्त ध्यान अविरत देश विरत प्रमथ संयत जीवों को होता है। अभी संज्वलन कषाय बैठी है ना, मुनिराजों को संज्वलन कषाय है, तो वो कैसा है, यहाँ उनको प्रमथ संयत मुनिराजों को भी आर्त ध्यान रहता है। अविरत जीव कौन से, जिनको व्रत नहीं है, अर्थात चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जो सम्यक दृष्टि है, जिनको एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, गुणस्थान उनका चौथा है, उनको अविरत जीव कौन से गुणस्थान तक होते हैं। पहला मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि, शास्त्रादानुमिश्र और असह्य सम्यक दृष्टि, ये चार गुणस्थान जीव कैसे होते, अविरत के होते हैं। इसमें व्रतादि के परिणाम होते नहीं हैं। अब देश विरत कौन से गुणस्थान में होता है, बोले पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक, वो कैसा होता है, देश विरत। कितनी कषाय चौकड़ी का भाव है, जो कि है गुणस्थान कौन सा है, पांचवा गुणस्थान है उनका बिल्कुल। तो पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक कैसा है, देश विरत है। अब प्रमथ संयत कौन से जीव होते हैं, प्रमथ संयत कौन से जीव होते हैं, चार। प्रमथ संयत मतलब छठवां गुणस्थान, गुणस्थान छठवां, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। स्वामी कौन होते हैं, मुनिराज स्वामी होते हैं उसके। हाँ, तो प्रमथ संयत कौन से जीव होते हैं, और ये पंचम गुणस्थान वर्ती के स्वामी कौन होते हैं, हाँ श्रावक, इका, आरिका, ना ये सब पंचम गुणस्थान वर्ती होते हैं बिल्कुल। प्रमथ संयत कौन से जीव होते हैं, चारित्र के अनुष्ठान करने वाले प्रमाद युक्त मुनिगण प्रमथ संयत होते हैं। मुनिराज को कौन सा प्रमाद होता है राजी, प्रमथ, प्रमथ मतलब प्रमाद, उनको कौन सा प्रमाद होता है मुनिराजों को, हाँ उपदेश देना, शास्त्र लिखना, है ना, प्रायश्चित देना, ये सब कैसे प्रमाद है। प्रमाद का अर्थ वो नहीं सोना, अपने स्वरूप की असावधानी, उसका नाम प्रमाद है। अपने स्वरूप से बाहर चले गए ना,
तभी तो दीक्षा का, शिक्षा का, प्रायश्चित का, आहार का, विहार का, ये सब कैसा है, निहार का कैसा विकल्प होता है। तो वो ही प्रमाद है वहाँ पर। वहाँ प्रमाद का अर्थ सोना नहीं लेना कि भाई सो रहे होंगे आराम से, वो प्रमाद नहीं है उनको। तो चारिस्त का अनुष्ठान करने वाले प्रमाद युक्त मुनिगण प्रमसंयत होते हैं। 15 प्रकार की क्रियाओं से कैसे हैं, युक्त होते हैं। कौन से, है ना, 15 प्रकार की क्रियाओं से मुक्त होते हैं। 4 प्रकार की कषाएँ, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और किसे प्रत्याख्यान, है ना। फिर विकथाएँ, इंद्री निग्रह, स्नेह और निद्रा, ये 15 प्रकार की क्रियाएं होती है, उससे कैसे हैं, मुक्त रहते हैं। अब कहते हैं आर्त ध्यान किस गुणस्थान में होता है। गुणस्थान के परिप्रेक्ष्य तो मिथ्यात्व, सासादान, मिश्र, असंयत, देश संयत और प्रमथ, मतलब पहले से लेके 6वें गुणस्थान तक कैसा है, ये आर्त ध्यान रहता है। मुनिराजों को आर्त ध्यान कौन सा होता होगा, है ना। मुनिराजों को निदान कौन से गुणस्थान के मुनिराजों को नहीं होता है। तो मुनिराजों को बेटा कौन सा ये रहता है ना। मुनिराजों को आर्त ध्यान, तो उनको कौन सा आर्त ध्यान रहता होगा। तो मुनिराजों को जो आर्त ध्यान है ना, जो हमने कहा है इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, निदान, जन्य, रोग जन्य, ये जो 4 भेद उसके आर्त ध्यान के बताए, इसमें से कौन सा आर्त ध्यान मुनिराजों को रहता है। कोई इष्ट का वियोग नहीं, अनिष्ट का संयोग नहीं, रोग जन्य निदान नहीं, बस वो एक कषाय चौकड़ी जो शेष रही है ना, 3 कषाय चौकड़ी तो चली गई, मात्र एक कषाय चौकड़ी जो शेष रही है ना, बस वही उनका कैसा है, उसको ही कैसा है मंद आर्त ध्यान में उनको ले लिया है। अब निदान कौन से गुणस्थानवर्ती मुनियों के नहीं होता है। 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को कैसा है, निदान नहीं होता है। अब कौन से गुणस्थानवर्ती, बाकी है ना अपना 4थे गुणस्थानवर्ती हो, 5म गुणस्थानी, ये सब इनको निदान बंद होता है। कौन से कभी निदान बंद जीवन में करना नहीं। कोई अपना कितना भी अनिष्ट कर दे तो कैसा है, निदान बंद उसका करना नहीं कि इसका ऐसा का ऐसा कर देंगे, इसको ऐसा कर देंगे, बिल्कुल ना। ऐसा किस पर, चाहे इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, कोई भी निदान बंद कैसा है नहीं करना। कौन से गुणस्थानवर्ती जीवों को तिरेंच आयु का बंध नहीं होता है। 4था अर्थात सम्यक दृष्टि। अगर मरकर जाएंगे तो कहाँ, देवगति में जाएंगे, उनको तिरेंच आयु। 5वां श्रावक है ना, वो भी कैसा है, तिरेंच का बंध नहीं होता। मुनिराज भी, मुनिराज तो ज़्यादातर किसी सर्वार सिद्धि ही जाते हैं, है ना। ज़्यादातर मुनिराज 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज यहाँ से ना, तो ज़्यादातर अगर क्योंकि देवगति में जाते हैं नियम से, तो वहाँ पर कैसा है, सर्वार सिद्धि में ही जाएंगे। तो में जो आर्त ध्यान होता है 4था, 5वां, 6वें गुणस्थान में जो आर्त ध्यान होता है वह इतना मंद और मंदतर होता है कि वह तिरेंच आयु के बंध का कारण नहीं होता है। बोले कौन से गुणस्थानवर्ती जीवों को तिरेंच आयु का बंध नहीं होता है। बोले 4थे, 5वें और 6ठे, है ना। क्यों नहीं होता है, वो होता है ना तो बहुत मंद होता है। जैसे मुनिराजों को भी आर्त ध्यान होता है, इसमें लिखा है ना आर्त ध्यान 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को, श्रावक को भी, आरिका, एलक, क्षुल्लक को भी, लेकिन वो बहुत ही कैसा है, मंद और मंदतर होता है। क्रोध भी कैसा होता है, पानी की लकीर के समान होता है, बिल्कुल। कषाएँ भी इतनी कम होती है, तो वहाँ तिरेंच आयु के बंध का कारण नहीं। और तिरेंच आयु तो किससे बनती है, मायाचारी के, माया तिरक योनस्य, है ना। तो मायाचारी के परिणाम से किसी तिरेंच आयु का बंध होता है। अब इनको तो सम्यक दृष्टि को कोई मायाचारी नहीं, 5म गुणस्थानवर्ती, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती, कोई मायाचारी का परिणाम होता नहीं। सज्जन संबंधी माया भी रहती है तो बहुत अल्प ना, कितनी वो है ना, मनी प्लांट की बेल के समान जरा में झुक जाते हैं, है ना। इतनी कम कैसी है, रहती है उनको, बिल्कुल आड़ापन रहता है तो खुरपे, है ना, एकदम वो जो खुरपा होता है ना, सुपड़ी अपनी एक थोड़ा सा बैंड होता है, बिल्कुल। तो ज़्यादा मायाचारी का परिणाम नहीं होता है। वो एक कहानी आती ना, मुनिराज बैठे थे, कोई शिकारी आया तो पूछा है, हिरण को देखा तुमने, है ना। तो
जो देखता है वो बोलता नहीं है, और जो बोलता है वो देखता नहीं है। इतनी मायाचारी। तो ये भी बहुत ही स्थूल कथन है बेटा, है ना। अब कहते हैं रौद्र ध्यान के कितने भेद हैं। हिंसा नृत्य स्तेय, हिंसा नृत्य स्तेय, विषय संरक्षणेभ्यो, विषय संरक्षणेभ्यो, रौद्रम विरत, रौद्रम विरत, देश विरतयोः, देश विरतयोः। पढ़िए। फिर से। चलो पढ़ो, चलो अदिति पढ़िए। हिंसा नृत स्तेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयोः। चलो पढ़ो। हिंसा नृत्सतेय विषय संरक्षणेभ्यो रौद्र विरत देश विरतयो। अब देखो इसमें है ना, हिंसा के बाद क्या है, अनृत मतलब असत्य, है ना। और दूसरा रौद्रम अविरत मतलब चतुर्थ गुण स्थान ना। तो रौद्रम विरत है ना, तो वहाँ क्या हो जाएगा, रौद्रम अविरत हो जाएगा। फिर देश विरत ही होता है। तो इस प्रकार से यहाँ एक कहते हिंसा है ना, अनृत और स्ते है, मतलब हिंसा, असत्य और चोरी। असत्य मतलब झूठ, सत्य नहीं बोलना। और कैसे विषय संरक्षण, पंचेंद्रिय के विषय भोग और संरक्षण के लिए निरंतर उसका चिंतन करना कि ये विषय भोग मुझे मिल जाए और कदाचित मिल जाए तो अब इनका विरह नहीं हो, ऐसा चिंतन करना, वो कैसा है, रौद्र ध्यान है। और किसको होता है, सम्यक दृष्टि, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक और छठवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज, इनको होता है। तो किसे कहते हैं रौद्र ध्यान, तो बोले कि हिंसा, झूठ, चोरी और विषय संरक्षण के भाव से उत्पन्न हुआ ध्यान है। निरंतर ऐसा ध्यान करना। चोरी करने वाला सब प्लान करता है ना, कैसी चोरी करना, क्या करना। और सबसे पहले चोरी करने आएगा तो सबसे पहले तो दरवाजे खोल के रखेगा कि भागने का साधन सबसे पहले, उसके बाद फिर चोरी करेगा वो। तो वो सब इस प्रकार का विचार करना। और कैसा झूठ बोलना, रौद्र ध्यान है। लाइफ में अगर एक ही नियम बेटा बना लोगे ना कि झूठ नहीं बोलना है, इतने निर्भय और इतने निशंक रहोगे। और झूठ पाप है, वहाँ पापों में एक पाप है वो, बिल्कुल, है ना। तो अपने को ऐसा लगता है अरे झूठ बोलेंगे तो हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। झूठ बोलने से कार्य की सिद्धि नहीं होती। कार्य का होना नहीं होना वह तो उसका पुण्य पाप पर अधीन है। अब यह ध्यान कौन से गुणस्थान तक होता है, यह ध्यान अविरत, देश विरत अर्थात है ना, पहले से 5वें गुणस्थान में, किंतु संयमी मुनियों को नहीं होता है। जो संयमी मुनि है ना, इसमें तो लिखा है देश विरत गुणस्थानवर्ती, मतलब मुनिराजों को नहीं होता है ना। अविरत और देश विरत को होता है और संयमी मुनिराजों को ये नहीं होता है। रौद्र ध्यान के कितने भेद हैं, हिंसानंदी, व्रसानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, ये सब अपन रौद्र ध्यान करते हैं। हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मानकर उसके साधन को मिलाने में तल्लीन रहना, वो हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। ये अभक्ष का भक्षण करना, ये क्या है, हिंसानंदी। बाजार की सब होटलों की चीज़ें खाना, है ना, वो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह न जाने कितने कितने दिन के सब सड़ाए हुए रहते। अभी और मैंने एक बताया था ना कि क्या क्या किससे किससे बनता है ये सब, सुअर के पिग और वगैरह किसके किससे बताया था, बोले उससे कैसा है बनती। मैंने कोई एक वीडियो दिया था निकिता को कि ये बताना तुम बच्चियों को, बिल्कुल, है ना। तो हिंसा में, है ना, हिंसा करना और हिंसा में आनंद मानना, है ना। स्विमिंग पूल में अभक्ष का भक्षण करना और वाओ वेरी टेस्टी
ऐसा कहना वो कैसा है, ये हिंसा, नंदी, रौद्र, ध्यान। स्विमिंग पूल है ना, एक बार आपकी बालिकाएं आई थी और यहाँ सब पानी भर गया तो स्कूल से ही वहीं छप 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 छप। मैंने कहा अनछने पानी में हिंसा, नंदी, रौद्र, ध्यान। हिंसा करना और उसमें आनंद मानना, बिल्कुल है ना। वो झूठ बोलना, जबकि यहाँ पर मना है कि नीचे की कोई भी सामान वस्तु ऊपर ला कर कैसा है नहीं खाना चाहिए, चुपके से ले आना है ना। और फिर झूठ बोलना, हमने तो झूठ बोल दिया, फिर झूठ बोलने में आनंद मानना, ये हिंसा, नंदी, रौद्र, ध्यान है। अप्रैल फूल क्या है? वृषा, नंदी, रौद्र, ध्यान। झूठ बोलना और उसमें कैसा है आनंद मानना। अरे हमने तो उसको झूठ बोल लिया, हमने तो उसको बेवकूफ़ बना दिया। वो क्या बना दिया? तुम बन गए हो। कर्म का बंध जो तुमको बंधा है तो कैसा उदय तुम्हारे में ही आएगा, किसी दूसरे में आने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से हिंसा, ध्यान, रौद्र, ध्यान के। तो हिंसा में आनंद मानकर उसमें कैसा है तल्लीन हो जाना। ये शिकारी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, सब कैसे हिंसा करते हैं और उसमें कैसा है आनंद मानते हैं। एक ग्रीनरी को देख के ग्रीनरी पे चलना है ना, तो वो कैसा है हिंसा, नंदी, रौद्र, ध्यान है। तो इस प्रकार से है ना, शत्रु की मौत के समाचार सुनकर आनंदित होना, ये भी हिंसा, नंदी, रौद्र, ध्यान। अच्छा है वो टेररिस्ट मारा गया, तुमको क्या लेना देना? हाँ? तुमको कुछ लेना देना है उससे, बिल्कुल बिना वजह है ना। तुम्हारी ना उससे कोई रिश्तेदारी, ना उसने आपको कभी कोई तकलीफ दी है ना, तो वो टेररिस्ट, उसमें आनंद मानना। तो ये सब कैसा है हिंसा, नंदी, रौद्र, ध्यान है। अब कहते हैं मृषा, नंदी, रौद्र, ध्यान। झूठ बोलने में आनंद मानकर उसका फिर चिंतन करना। अच्छा है अप्रैल फूल बेवकूफ़ बनाया, अरे बड़ी चतुराई की है ना। क्या चतुराई की? तू ही चतुर्गति में घूमेगा, इसी चतुराई है ना, इसी चतुराई से तू ही कैसा है चतुर्गति में तेरा परिभ्रमण होगा, बिल्कुल। तो असत्य बोलना और बोलने के भावों में आनंद मानना। एक तो बोल दिया और फिर बोलने, अच्छा हमने तो झूठ बोल दिया, वार्डन दीदी को अपने तो झूठ बोल दिया, और फिर 4 को बताना कि तुम भी ऐसा ही झूठ बोलना है ना। ये सब कैसा है मृषा, नंदी, रौद्र, ध्यान। और फिर आपने करा है तो उसका फल नहीं मिलेगा, हाँ? फल तो मिलेगा ना। तो उसका फल, और फल किसको भुगतना पड़ेगा? स्वयं को भुगतना। कोई फ्रेंड के लिए भी अगर हम झूठ बोल देते हैं तो कैसा है उसका फल, वो फ्रेंड तो अभी साल भर बाद बिछुड़ जाएगी आपकी, साल भर भी कहाँ है ना, वो तो बिछुड़ जाएगी बिल्कुल, लेकिन उसका फल है ना। बस झूठ सेती नरक पहुँचा, सुरग में नारद गया है ना। तो कहाँ गया? नरक में गया वो नारद है ना, झूठ बोला था उसने, बिल्कुल ना। तो झूठ बोलने में आनंद मानना, उसका चिंतन करना, मृषा, नंदी, रौद्र, ध्यान है। बेटा देखो अपन धर्म पढ़ते हैं, लेकिन धर्म को अपने जीवन में भी घटाना, मात्र पढ़ नहीं लेना। ये रौद्र, ध्यान के भेद हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं घटाना। तो कोई पढ़ डाला, क्या प्रयोजन में, बिल्कुल। अब चौर्या, नंदी, रौद्र, ध्यान। चोरी में आनंद मानकर उसका विचार करना, वो चौर्या, नंदी, रौद्र, ध्यान है। किसी की चीज़ को चुरा लेना फिर अपने पास रख लेना। देखो किसी की चीज़ को लेना ना और विलंबन से देना, वह भी चोरी है। और चलो रख ली, अब बहुत दिन तक उसने मांगी नहीं, अच्छा भूल जाएगी ना, फिर अपन तो रख लेंगे उसको, हाँ, वो भी चोरी है। देखो किसी भी चीज़ को विलंब से नहीं देना। किसी भी चीज़ ली हो ना उसको तुरंत कैसा देना। चाहे दान के पैसे भी ना, लोग बाग दान देते 5-5 साल तक दे देते हैं और 5-5 साल तक दान के पैसे ही नहीं है। हमारे सनावद मंदिर में लोगों ने दिए हैं, अभी कितने 5 साल हो गए, कितने पत्र डाल दिए हैं, लोग देते ही नहीं हैं। कितना निर्माल्य का दोष लगता है, ये सब चोरी का दोष लगता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से झूठ बोलने में आनंद मानकर उसका है ना मृषा, नंदी, चौर्या, नंदी। चोरी में आनंद मानकर उसका विचार करना, वो चौर्या, नंदी है। परिग्रह, नंदी, रौद्र, ध्यान ना।
परिग्रह की रक्षा की चिंता में, परिग्रह की रक्षा की चिंता में तल्लीन हो जाना। बहुत सारे अपने सामान हो, अपने घर में अच्छा परिग्रह हो, पूरे वार्डरूम में अपने सारी ड्रेसेस जमी हो यहाँ से वहाँ तक, बिल्कुल, है ना। और उसको देख देख के आनंद मानना कि मेरे पास देखो इतनी सारी ड्रेसेस हैं, इतने सारे जूते चप्पल हैं, उतने सारे रबड़ बैंड है, उसके जो भी हैं, बिल्कुल, है ना। तो उनको परिग्रह को देख देख कर कैसा है आनंद मानना। ये परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। ये तो पूर्व के पुण्य से मिली है, मिलता पुण्य से है और बांधता पाप है, बिल्कुल। ये सारी सामग्री बाह्य से मिलती है ना, मिलती किससे है? पुण्य से मिलती है, और बांधता क्या है? उससे पाप बांधता है, बिल्कुल। तो परिग्रहानंदी कैसा है? रोज अनुकूल संयोगों में आनंदित होना। हमको सारी सामग्री मिल गई हो तो अनुकूल संयोगों में कैसा होना? आनंदित होना, वो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। अब कहते हैं आर्त और रौद्र ध्यान का फल क्या है? आर्त ध्यान का फल तो तिर्यंच गति और रौद्र ध्यान का फल नरक गति। अगर इन गतियों में नहीं जाना होना तो ऐसे परिणाम मत करो, बिल्कुल, है ना। अब अविरत जीव, अविरत मतलब कौन सा गुण स्थान? चौथा, सम्यक दृष्टि। अविरत जीव के रौद्र ध्यान और देश विरत के रौद्र ध्यान में क्या विशेषता है? देखो, चौथा गुणस्थानवर्ती भी रौद्र ध्यान करे और पंचम गुणस्थानवर्ती भी रौद्र ध्यान करेगा, बिल्कुल, है ना। यही हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी। तो देश विरत के होने वाले रौद्र ध्यान नरक और दुर्गति का कारण नहीं होता। क्यों? क्यों? राइट, है ना। उसको दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक स्वरूप की उसकी स्थिरता और लीनता है, इसलिए उसको कैसा है? नरक आदि दुर्गति का कारण नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की ऐसी ही सामर्थ्य है। जबकि अविरत वाला रौद्र ध्यान वाला नरक आदि का, उसको नरक आदि गमन का कारण हो सकता है, क्योंकि अभी एक ही कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव उसका नहीं हुआ है। इस प्रकार से चर्चा की है, शेष चर्चा पर बाद में करेंगे। चलिए बोल लीजिए सूत्र। अब ये बड़ा वाला आने वाला है, बोलिए। चलिए, हाँ, रसमरूपम जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधि दर्शन में चिन्वाड़ी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासनाय भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य गद्यपिच उमा स्वामी प्रण तत्वारसु जी नामक महान ग्रंथ की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। अष्टानिका महाग्रंथ, अष्टानिका महापर्व की जय हो। एक साथ बोलिए जय श्री जय श्री